कल मुझे मेरे एक दोस्त का मैसेज आया और मुझसे बोलता तुझे पता है अयोध्या पे फैसला आने वाला है। मैंने तो बोला बता क्या बनेगा। अरे मैंने कहा यार मस्जिद बने या मंदिर बने तुझे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मुझे तू एक बात तो बता दे कि तू मंदिर कितनी बार जाता है। महीने में बता दे, हफ्ते की नहीं, मैं महीने की बात कर रहा हूँ। महीने में कितनी बार जाता है। मुंह से आवाज़ नहीं आई, ठीक है, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। वही आपसे बात करना चाहता हूँ यार कि कितनी बार मंदिर मस्जिद हम जाते हैं। अयोध्या के फैसले का तो सब ऐसा इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम होने वाली है। ये उतनी पूरी ज़मीन की रजिस्ट्री आपके नाम पे होने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। क्या भैया ध्यान दो, जैसे हम पहले रहते थे ना हिंदू मुस्लिम की तरह, और अभी रहते हैं ऐसे ही रहना है। चाहे फैसला कुछ भी आए, देश की सर्वोच्च अदालत है, फैसला लेगी, चाहे मंदिर बना दे या मस्जिद बना दे, हमको उस फैसले का सम्मान करना है। मेरे दोस्त को तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, पर कुछ लोग हैं शायद वीडियो देख भी रहे होंगे, उनको समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है। कुछ ये मंदिर मस्जिद जो है ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा है। अपनी पार्टी सत्ता में कैसे बनी रहे उसके लिए मंदिर और मस्जिद बनाने की बातें होती हैं। आप लोग अपना करियर मत बर्बाद करना इस चीज़ में। पता चला कि मंदिर मस्जिद बनवाने के चक्कर में आप चले गए जेल और घर वाले भूखे मर रहे हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज करते हैं जिससे कि किसी न किसी धर्म की भावनाएं जो हैं आहत होती हैं। तो चाहे वो हिंदू भाई हों या मुस्लिम भाई हों, वो बिल्कुल कोई भी ऐसा मैसेज मत करना यार, या फेसबुक पर आपकी ऐसी कोई पोस्ट मत करना, व्हाट्सएप पर ऐसा कोई मैसेज मत करना जिससे किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी गलत कहा गया हो। ऐसा करने पे आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो, ऐसे में आपको जेल भी हो सकती है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, चाहे फैसला कुछ भी हो यार, मंदिर बने मस्जिद बने, एक बात अपने मन में सोचना, आप किसी से बोलना मत। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इतना सा सोचना कि कितनी बार मंदिर हम चले जाते हैं या कितनी बार मस्जिद जाते हैं। ये एक बार आप अपने मन में सोच लेना, उसके बाद अपने आप को जवाब देना कि अयोध्या के मंदिर मस्जिद से आपको कितना ध्यान रखना चाहिए, कि कितना आपको मतलब है। कितने लोग हैं जिन्होंने अयोध्या की वो जगह ही नहीं देखी होगी जिनको मतलब है अयोध्या के मंदिर मस्जिद पर। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, मैं भी नहीं गया आज तक, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो भैया, फैसला कुछ भी आए, कोई भी ऐसा मैसेज मत करना व्हाट्सएप पर फेसबुक पे जिससे किसी भी धर्म की भावना को आहत हो। कोई भी धर्म हो, सब धर्मों की इज्जत करना सीख लो। मेरे को याद है यार, सुबह उठता हूँ तो अहमद का मैसेज आता है कि कहाँ पर है यार, और शाम को नादिर फ़ोन लगाता है कि भाई चाय पीने चलना है। तो सब हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं यार। कभी कोई हिंदू आपके काम आएगा, कभी मुस्लिम काम में आएगा। जैसे हम पहले रह रहे थे वैसे ही रहो। ऊपर वाले ने इतना अच्छा जीवन दिया है उसको हिंदू मुस्लिम के झगड़े में मत उलझाओ। अपने काम धंधे करो, अपने घर वालों का पेट पालो, इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। अब मैं हिंदू हूँ, उसके बाद भी आपको एक बात बताता हूँ कि सिमइये की खीर जो है ना, ईद के दिन खाने को मिलती है। और दीपावली को, अभी जो दीपावली निकली है, जितने मैसेज व्हाट्सएप और फेसबुक पर मुझे मेरे हिंदू भाइयों ने नहीं किए थे ना, उससे ज़्यादा तो मुस्लिम भाइयों ने विश किया था। तो यार ऐसे ही ईद पे मैं उनको करता हूँ, आप सबके साथ भी शायद ऐसे ही होगा। एक बार इनबॉक्स चेक कर लेना अपना, या व्हाट्सएप को चेक करना, देखना कि कितने मुस्लिम भाई भी आपको दिवाली पे विश करते हैं और कितने मुस्लिम भाइयों को हम हिंदू भाई भी ईद पर विश करते हैं। सब जैसे रह रहे हैं, बहुत सुकून से रह रहे हैं। तो फैसला कुछ भी आए, बहुत ही प्यार से हमको उसको मंजूर करना है। चाहे मस्जिद बन जाए या मंदिर बन जाए, दोनों में से कोई भी चीज़ बने, हमको एक साथ रहना है, प्रेम से रहना है, जैसे कि अभी तक रहते आए थे। बार बार एक बात बोल रहा हूँ, अभी तक जैसे रहते आए थे, इसलिए क्योंकि अभी हम सब एक साथ एक अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। सुबह शाम एक दूसरे से ही काम पड़ता है, या फ्री टाइम में भी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, है ना। बिल्कुल खाते होंगे, आप लोग भी खाते होंगे। तो वही बात बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसी कोई बात मत करना जिससे कि कोई बड़ा बवाल क्रिएट हो और जनहानि हो। ऐसे में हिंदू का नुकसान नहीं होता, मुस्लिम का नुकसान नहीं होता, इसमें इंसान का नुकसान होता है। कोई भी लड़ाई झगड़े होंगे, सबके धंधे जो है ना वो ख़राब होंगे, सबके बिजनेस बेकार हो जाएंगे, सबको ही प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बहुत अच्छे से रहें, खुशीपूर्वक। जैसे कि हम अपने दिवाली और ईद मनाते हैं वैसे ही हमको बिल्कुल मनाते आना है, और बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देना है।
बिल्कुल ध्यान ही मत दो कि अयोध्या पे क्या फैसला आने वाला है, चाहे मंदिर बने या मस्जिद बने, बिल्कुल रेगुलर रूटीन में चलता रहे। ऊपर वाला ना करे कि ऐसा लगे कि उस दिन कोई छुट्टी रखना पड़े या कुछ आर्मी वगैरह लगाना पड़े या फिर पुलिस जो है ज़्यादा लगाना पड़े। ऐसा कोई काम मत करो, देश के ऊपर कम से कम बर्डन मत बनो। अपने परिवार पे तो कुछ लोग बने ही हुए हैं। बस इतना ही कहूँगा आपसे, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।